दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था कि आपको एक एक शब्द के माध्यम से उसके विश्लेषण करके उसके माध्यम से विश्लेषण के द्वारा आपको एक एक शब्द के भावना और उसकी विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। तो उसी संदर्भ में चलते हुए आज हम नया एक वर्ड लेते हैं, वो है पेरेंट्स। जो आप ज़्यादातर देखे होंगे, सुने हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। ये शब्द तो सिंपल एक छोटा सा शब्द है, माता पिता या पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सौंपी गई एक जिम्मेवारी है। एक ऐसी दायित्व है जिसको निर्वाहन करना इतना सरल भी नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो आपको दी गई है। माँ बाप बनना, माता पिता बनना और उसका एहसास होना और उस दायित्व को पूर्ति करना इतना सरल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से लोग माता पिता को बनना को लेते हैं, लेकिन कभी ये एहसास नहीं होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कितनी जिम्मेवारियां हैं जो मेरे ऊपर आ जाती हैं। ये ब्रह्मांड आपको किस जिम्मेवारी के ऊपर डाला है, कौन सी दायित्व दी है, इसका जरा सा भी अंदाज़ा हमको नहीं होता है। हम वैसे बीज को पालन पोषण करते हैं जिसके बारे में हमको जरा सा भी अंदेशा नहीं होता है कि ये जीवन में क्या करेगा या कहाँ जाएगा। और हम बच्चे का नामकरण भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ा ताज्जुब करेंगे आप ये बात जान के कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हमारा ही नामकरण होता है। हम पहले पति पत्नी के रूप में जाने जाते थे, लोग हमें जानते थे कि एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में ये लोग हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे ही एक बच्चा आता है, जन्म लेता है, वैसे ही हमारा परिचय चेंज हो जाता है, हमारा नामकरण चेंज होता है। वहाँ से हम लोग माता पिता कहलाने लगते हैं। तो इसी को देखते हैं हम लोग विश्लेषण करके कि माता पिता आखिर होते क्या हैं और माता क्या है, बच्चे के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पिता क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों अलग अलग करके हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके। तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स लिखा हुआ है PARENTS। पेरेंट्स में पेरेंट नहीं लिख के पेरेंट्स लिखा गया है, यानी कि माता पिता दो हैं, इसीलिए पेरेंट्स इसको लिखा गया है। यानी कि दोनों प्लुरल हैं, इसीलिए आप इसको भी मान सकते हैं कि एस लगा के उसको शो किया गया है कि पेरेंट्स है, माता पिता। जब भी पेरेंट्स की बात आती है तो कोई भी आदमी अगर बोलेगा तो बोलेगा कि पेरेंट्स को ले आइए। पेरेंट्स यानी माता पिता को ले आइए। पेरेंट को बुलाइए कोई नहीं बोलता है, पेरेंट्स को बुलाइए। ठीक है, तो इसको एक तरह से देखेंगे कि पेरेंट्स लिखा हुआ है यानी इसका मतलब माता पिता। तो पेरेंट्स का सबसे पहला जो काम है वो है माता पिता। आप देखेंगे कि वो बच्चे के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो गुण आएगा, जो मतलब संस्कार आएगा, वो माता का आता है। माता का मतलब कि जिसकी मानसिकता को बच्चा ग्रहण करता है। माता के संस्कार, माता के हाव भाव, माता के बोलचाल, ये बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। ठीक है, तो बच्चे को देखेंगे कि आप बच्चा माता की मानसिकता और पिता की प्रवृत्ति, पिता का चाल ढाल, पिता का रहन सहन, वो बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। तो माता की मानसिकता और पिता की प्रवृत्ति को लेके बच्चा आगे बढ़ता है। तो जिस तरह का माहौल आप घर में देंगे, माता जिस मानसिकता की होगी, माता अगर सरल होती है, सहज होती है, तो बच्चा भी सरल सहज होगा। पिता की प्रवृत्ति अगर अच्छी है, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार उसके अंदर, वो क्या परोसते हैं। बहुत सारे पिता होते हैं जो बच्चे से ही झूठ बोलवाते हैं। देखेंगे बच्चा को कहते हैं कि ठीक है बोल दो कि नहीं है, आप घर में हैं फिर भी कह देते हैं कि बोल दो कि नहीं है।
तो इसका बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि प्रवृत्ति आपकी है, इसीलिए बच्चा इसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेगा। वो समझेगा कि झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिता ही बोलते हैं तो हमको क्या दिक्कत है, यानी कि ये सबसे सरल है उसके लिए। आप खैनी खाते हैं, आप पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी इस तरह की क्रिया करेंगे उसको बच्चा अपने में ग्रहण करेगा, क्योंकि पिता की प्रवृत्ति बच्चे में आती है। माता झुंझलाती है, माता गुस्सा में रहती है, माता मतलब किसी भी तरह का टकराव अगर आप दूसरा को करते हैं तो ये बच्चे की प्रवृत्ति में आ जाएगा, जो बच्चे के संस्कार को प्रभावित करेगा। तो जब भी आप माता पिता बनते हैं तो ध्यान रखेंगे कि बच्चे का पालन पोषण आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति पर, माता की मानसिकता और पिता की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे माता की मानसिकता होगी, जैसे पिता की प्रवृत्ति होगी, उसी तरह से बच्चे का संस्कार आगे जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट्स बोलते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स को हम देखते हैं जनरली, तो पेरेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि पे रिक्वायरमेंट्स क्या करते हैं, वो पे रिक्वायरमेंट्स करते हैं, मतलब बच्चे की ज़रूरत को सिर्फ पूरा करते हैं। जो बच्चे का मांग हो, जो डिमांड हो, उसे बस देके उसको शांत कर देना है, लेकिन उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करना है कि ये क्यों। अगर बच्चे ने कोई चीज़ मांगा तो हम उससे कभी भी नहीं पूछते कि बेटा यह क्यों चाहिए आपको, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ हम हाथ में लेते हैं तो ये देखेंगे कि इस हाथ में लेने के बाद क्या होगा, उसका उपयोग क्या है, बच्चा क्यों मांगा है इस चीज़ को। तो जो भी चीज़ वो पसंद करता है वो प्रवृत्ति आपको दिखाई देगा उसका, कि बच्चे के अंदर क्या प्रवृत्ति है। यहाँ एक एक चीज़ को करके आप देखेंगे कि पे रिक्वायरमेंट्स, बच्चा स्कूल जा रहा है, पैसे मांग लेता है, हमें 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 100 रुपये दो, मेरा पॉकेट खर्चा। यहाँ पर पॉकेट खर्चा का मीनिंग क्या है, हम कभी नहीं देखते कि उस खर्चे का क्या कर रहा है बच्चा, उस खर्चे से क्या करता है, उससे क्या खाता है, या कौन सी ऐसी वस्तु खरीद रहा है जो उसके मन को अच्छा लग रहा है। हम कभी नहीं पूछते, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम पे रिक्वायरमेंट सिर्फ जानते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता है, हम बच्चे को गाइड नहीं करते। तो अभी वर्तमान जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए एक तो ज़रूर है, मेरा आग्रह है, मेरा एक रिक्वेस्ट जो भी कह लीजिए है, कि कम से कम अपने बच्चे से एक बार ज़रूर पूछ लें। कोई भी चीज़ पे करने से पहले, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने से पहले एक बार ज़रूर पूछें कि इसकी क्या आवश्यकता है और इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ से आप क्या सीखेंगे, ये आपके आगे के जीवन के लिए आवश्यक है या अनावश्यक है। आप बच्चे से क्वेश्चन ज़रूर करें, ज़रूर एक बार पूछें, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ पिता जानना चाहते हैं, माता जानना चाहती है कि हम करते क्या हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी के समय में पेरेंट्स सिर्फ पे रिक्वायरमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स को पे कर दिए, बच्चा बाहर जाके कोचिंग्स क्लास, ट्यूशन्स वगैरह में ज्वाइन कर लेता है, कुछ दोस्तों के देखा देखी, मैं भी इस चीज़ को करूँगा, मैं खेलने जाऊँगा, मैं प्ले में नाम लिखवाऊँगा, करवा लेते हैं, और उसके बाद आपके पास आके उसकी फ़ीस की डिमांड करते हैं कि इतना लगेगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम कभी नहीं देखने जाते कि बच्चा एक्चुअली वहाँ जा भी रहा है या कि नहीं जा रहा है। इंस्टीट्यूशन में जा रहा है बच्चा, नहीं जा रहा है, ये कभी हम नहीं देखने जाते। कभी भी कोई भी गार्जियन नहीं जाता वहाँ पर पूछने के लिए कि मेरा बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, या बच्चा जा कर रहा है या भी नहीं जा रहा है। फिर बाद में देखेंगे कि उसी पेरेंट्स के द्वारा उस इंस्टीट्यूट की बुराई की जाती है कि आपका बच्चा, मतलब यहाँ पढ़ने से मेरे बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये इंस्टीट्यूशन ख़राब है। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करा कि ये बच्चा वहाँ गया भी या नहीं गया। तो पेरेंट्स जब बनते हैं तो दायित्व इतने पे ख़त्म नहीं हो जाती कि बस पेरेंट्स बन गए, नाम हो गया कि हम माता पिता, और उसके बाद मेरी जिम्मेवारियाँ ख़त्म। नहीं, एक एक कदम पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक बीज को हम सींचते हैं, बीज को जब आदमी धरती के अंदर जब दबाता है, उसको पौधा बनाता है, तो उस पौधा बनाने के
बीच में जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है। उसमें हर एक चीज़ एक मात्रा में डाला जाता है। पानी एक मात्रा में, खाद एक मात्रा में, उसमें जो भी चीज़ हम रिक्वायरमेंट्स उसका डालते हैं वो एक मात्रा में डाला जाता है, नहीं कि जितना हो उतना डाल दिए। अपने मन पे नहीं होता है, वो उस बीज के अनुसार से हम चलते हैं कि जिसको कितना चाहिए। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक गिलास हम नहीं पिला सकते पानी, या एक गिलास दूध नहीं दे सकते, उसको हमें चम्मच से देना पड़ेगा। 1, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, यही हम पिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1, 2 गिलास हम दे दें। तो मात्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस मात्रा में और क्या चीज़ दिया जा रहा है। इसके लिए हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। हमें लोगों से, डॉक्टर्स से परमिशन लेना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है, एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में इसमें पड़नी है, और प्रतिदिन उसका ख्याल रखते हैं। तब जाके बच्चा एक संस्कारी और आपको आइडियल टाइप का बच्चा बनेगा, जो आपकी बात को समझेगा या मानेगा। लेकिन माता की मानसिकता और पिता की प्रवृत्ति, ये दोनों चीज़ उसमें अहम है। अगर माता अपनी मानसिकता गड़बड़ रखती हैं या पिता अपने प्रवृत्ति को गड़बड़ रखते हैं, जो बच्चे के सामने बार बार आ रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा और उसको एडॉप्ट करके आपको शो भी कर देगा आपके सामने। बहुत बार देखे होंगे कि किसी के पिताजी अगर सिगरेट पीते हैं तो बच्चा शुरू में ही, छोटा बच्चा है, 2 साल का, 1 साल का, कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उससे पूछिए कि पिताजी क्या करते हैं, कैसे पीते हैं सिगरेट, ऐसे करके आपको दिखाएगा। तो इस चीज़ से आपको कम से कम इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि हम पिता हैं और हमारी हर एक चीज़, हर क्रिया, मेरा चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, किसी भी तरह का बच्चा एडॉप्ट कर रहा है। तो हम कोई भी वैसी भावना वहाँ पे नहीं लाएं जिससे कि बच्चे के भविष्य पे उसका प्रभाव पड़े। तो जब भी पेरेंट्स आपका नाम आता है तो ये समझिए कि भगवान का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतने बड़े दायित्व से आपको परिचित कराया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दायित्व है। इससे बड़ा दायित्व जीवन में हो ही नहीं सकता। एक पेरेंट्स बनना, माता पिता बनना, एक भगवान के रूप में माता पिता को पूजा जाता है। धरती पे तिन्हीं को प्रभु के रूप में पूजा गया। एक वो ईश्वर जो निरंकार हैं, हमने देखा नहीं कभी, बस हमने सुना है और एक काल्पनिक कल्पना करते हैं कि ऐसे होते हैं। और दूसरा माता पिता और तीसरा गुरु, इन्हीं 3 को हमने धरती पे भगवान के रूप में माना है। तो इस जगह पे आप आने पर आप भगवान हैं, यानी कि आप उसके लिए भगवान का रूप हैं, और भगवान जो करवा ले उससे, जैसे उसको रख ले, जैसे कर ले, वो करने के लिए तैयार है। तो पेरेंट्स बनेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी सारी प्रवृत्ति और सारी भावनाएं, सारी जो आपकी मानसिकताएं हैं, वो बच्चे पे जा रहा है और बच्चा उसको एडॉप्ट कर रहा है। उसी के अनुकूल आपका, उस बच्चे का भविष्य बनेगा। जो पैदाइशी संस्कृति आपने दी है घर में, वही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।